वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। एक बार फिर से उसी जोश और जुनून के साथ बीसीसी परिवार में आपका स्वागत है। बीसीसी परिवार आपके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं हर चैप्टर में 2 पार्ट्स लेके आ रहा हूं। पार्ट 1 सिंपल, पार्ट 2 डिफिकल्ट। आज टाइम एंड डिस्टेंस का मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 आप तक डिलीवर कर चुका हूं। आप उसका लाभ उठाएं, पार्ट 1 जरूर देखें, क्योंकि पार्ट 1 में क्या है, कंटेंट होगा, पार्ट 1 में क्या है, कंसेप्ट होगा, और पार्ट 2 में क्या होगा, सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे। इसलिए आप कॉपी और कलम के साथ बैठेंगे। मेरे दोस्त, ये जो रेल जो आपके मेरे पीछे देख रहा है, रेल का जो कंटेंट है, इसको आप अगर कॉपी में लिखेंगे, क्वेश्चन दर क्वेश्चन अगर लिखेंगे, तो आपको प्रतीत होगा एग्जामिनेशन से जाने से पहले अगर आप एक बार देख भी लेंगे तो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट इसमें लिखे हुए क्वेश्चन पर ना जाए कि यही क्वेश्चन क्यों। मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप कोई भी क्वेश्चन लीजिए रेल का, और मेरे वीडियो को देखने के बाद यदि आपसे रेल ना बने तो आप कमेंट के जरिए एक प्यारा सा संदेश भी मुझे दे सकते हैं कि सर नहीं बन रहा है। वो क्वेश्चन नंबर या क्वेश्चन लिखकर भी आप कमेंट के जरिए मुझे दे सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मेरा कंटेंट देखने के बाद इन तक वीडियो जरूर देखेंगे और कोई भी क्वेश्चन आप बनाएंगे बन जाएगा। तो आइए एक बार फिर से बीसीसी परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। चलते हैं कंटेंट की तरफ। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का मेरा टॉपिक है रेल। तो सबसे पहले मैं 2-3 बातें क्लियर कर देना चाहता हूं। वो मैं पहले ही इंडिकेट कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। S इक्वल टू R/T। आज का मेरा टॉपिक इस तरह से रहने वाला है। और एक होगा S इक्वल टू P प्लस R/T। ये क्या है सर? मेरे दोस्त, मैं अपने स्तर से रात में जग कर मेहनत करता हूं आपके लिए, तब आप तक कंटेंट बनाता हूं और पहुंचाता हूं। अच्छा लगे तो जरूर शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, और लाइक और व्यू तो आप कर ही रहे हैं। देखिए, इसमें S स्टैंड्स फॉर स्पीड है, R स्टैंड्स फॉर रेल है, और T स्टैंड्स फॉर टाइम है। इसमें भी SRT का मतलब वही हो गया। सिर्फ P स्टैंड्स फॉर प्लेटफॉर्म है। तो सर ब्रिज भी तो कभी कभी होता है। मेरे दोस्त, जो प्रचलन में ज्यादा रहता है मैं उसको लिया। अगर ब्रिज की लंबाई हुआ तो आप B लिख दीजिएगा। ये 2 बातें यहां पर आज चर्चा होगी, और 2 बातें और बच गई जो मैं डिफिकल्ट पार्ट जब आपके बीच लेकर आऊंगा उसमें मैं आपको दूंगा। तो पार्ट 1 के बिना पार्ट 2 संभव नहीं है। तो ये किसके लिए है? ये किसके लिए है? सीधा मैं एक लाइन में लिख देता हूं, क्रॉसिंग पोल मैन ETC। ये किसके लिए है? क्रॉसिंग प्लेटफॉर्म ब्रिज ETC। मेरे दोस्त, ये दोनों फार्मूला सेम है। क्रॉसिंग पोल मैन ETC अगर हम कहते हैं, तो अगर कोई ट्रेन किसी पोल को, किसी मैन को और किसी खंभे को क्रॉस करती है, तो कॉमन सेंस की बात है, मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो ट्रेन मुझे ऐसे क्रॉस करेगी। और जब ऐसे क्रॉस करेगी तो इस तरह से क्रॉस करने में मेरी कोई भी लंबाई नहीं है। इसलिए आदमी की लंबाई को निग्लेक्ट कर दिया जाता है, यानी उसको 0 मान लिया जाता है। लेकिन वही ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, किसी ब्रिज को क्रॉस करे, तो हम वहां निग्लेक्ट नहीं कर सकते, वहां पे आपको लेना पड़ेगा। तो यहां पर आप आदमी की लंबाई 0 भी ले सकते हैं। ये दोनों फार्मूला सेम है, सिर्फ कहानी याद रखिएगा, क्रॉसिंग पोल मैन ETC, क्रॉसिंग प्लेटफॉर्म ब्रिज एटसेट्रा। डियर स्टूडेंट्स, इसको समझने का भी तरीका मैं आपको बता देता हूं। स्पीड है, किसका स्पीड है? ये दोनों ही फॉर्मेट में ट्रेन की संख्या एक ही होगी। इन दोनों ही फॉर्मेट में ट्रेन की संख्या एक ही होगी। S का मतलब ट्रेन की स्पीड, चाल। R का मतलब ट्रेन की लंबाई, आप इसको नोट करते जाइएगा। R का मतलब ट्रेन की लंबाई। तो अक्सर तो स्पीड बराबर वही होता है ना, दूरी बटा चाल। यानी R क्या है? ट्रेन की लंबाई, और लंबाई दूरी के लिए इंडिकेट किया जाता है टाइम।
स्पीड ऊपर में क्या है, लेंथ है, किसका लेंथ, प्लेटफॉर्म का लेंथ और फिर रेलगाड़ी का लेंथ, प्लेटफॉर्म का लेंथ प्लस रेलगाड़ी का लेंथ बटे में टाइम है। इसमें दोनों तरफ मिला के आपके पास 3 बातें हैं, इसमें से कोई 2 अगर आपके पास है तो तीसरे की गारंटी हो जाती है। इसमें दोनों तरफ मिलकर के 4 बातें हैं, 4 में से कोई 3 अगर आपके पास है तो चौथे की गारंटी हो जाती है। बस सिंपल बात, मैं फिर से एक बार, एस का मतलब ट्रेन की चाल, आर का मतलब ट्रेन की लंबाई, पी का मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई, नीचे मैं मेंशन भी कर दिया। अब इसके बाद देखिएगा इस 2 फॉर्मेट में जितने भी क्वेश्चन है वो सब कैसे सेकंडों में बनेगा, और बारीकी से देखिएगा, एंड तक वीडियो को देखेंगे। अगर पसंद आए तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। तो आइए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मेरे दोस्त जरा ध्यान दीजिएगा, फार्मूला ऊपर कंटिन्यू लिखा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 को मैं लेके चलता हूं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, ये क्वेश्चन है क्या। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? व्यक्ति को क्रॉस कर रहा है, देख लीजिए, पोल मैन के लिए इस फार्मूला का। बस सिंपल एक लाइन में आप यहां पर एक नंबर दीजिए, बराबर का साइन पहले ही दे दीजिए, जो जैसे लिखा हुआ है उसका डाटा पुट कर दीजिए, कोई एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं है। मेरे दोस्त यहां पर 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो गौर कीजिए तो जरा, और 10 सेकंड में क्रॉस कर जाती है, तो सिंपल स्पीड इज इक्वल टू, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 120 है, ये रेलगाड़ी की लंबाई की जगह पर रख दीजिए, कितने सेकंड में, 10 सेकंड में, बस सिंपल। और आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो मीटर पर सेकंड में हो गया, 12 मीटर पर सेकंड, ये मीटर में है और ये सेकंड में। देख लीजिए कितना सुगम और कितना सिंपल, कोई एक्स और वाई मानने की जरूरत नहीं है। इस 3 में से कोई डाटा दिया हुआ है उसको पुट कर दीजिए, तीसरा निकल जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा जरा, मैं 2 में देख रहा हूं, 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी? गौर कीजिएगा जरा, 30 मीटर पर सेकंड की गति से जा रही, मैं क्लियर कर दिया हूं, आज के फॉर्मेट में ट्रेन की संख्या एक ही होगी। इट मीन कि इस टाइप के क्वेश्चन में ट्रेन की संख्या एक ही होगी, आप गौर से देखिएगा। इतना मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी? 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी? गौर कीजिएगा जरा, 3 बात दिया हुआ है, 1 2 3, इस फॉर्मेट में जाएगा क्योंकि पुल की बात हो रही है। देखिए कितना सिंपल, तो कितना समय लेगी, तो जो डाटा जहां है वही पुट करिए। देखिए मैं बराबर का साइन दे दिया, 30 मीटर पर सेकंड है तो ये चाल है, तो चाल की जगह पर रख दीजिए, ये कर दीजिए 30 मीटर पर सेकंड वगैरह लिखिए नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाद में जो रिजल्ट आएगा। 270 मीटर लंबी है, गौर कीजिएगा जरा, 270 और प्लस कितना, 180, कितना, 180 बाई टी को छोड़ दीजिए, यही तो आपसे पूछ रहा है मेरे दोस्त। बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, नीचे का डाटा ऊपर आ जाता है, तो टी इक्वल टू, आप इसको जोड़ेंगे तो ये 0, 8 7 15, 2 1 3 और 1 4, गौर फरमाइएगा। और टी तो इधर आ गया, 30 कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, 30 कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, 3 से हम काट देंगे, कितना, 15 सेकेंड, ये ध्यान दीजिएगा 15 सेकेंड। एक चीज और आपको ध्यान देना है कि डाटा का जो यूनिट है वो किस सेंस में है, मीटर पर सेकंड में था, मीटर में था तो टाइम ऑटोमेटिकली सेकंड में आएगा, मीटर पर सेकंड में, ये मीटर में, तो टाइम ऑटोमेटिकली किस में आएगा, सेकंड में आएगा। आइए अब मैं लिए चलता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जरा ध्यान से समझिएगा 3 नंबर में क्या कह रहा है मेरे दोस्त, ध्यान से जरा देखिए कितना वक्त लग रहा है वो जरा। 3 नंबर में यहां ले रहा हूं, कहता है कि 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर जाती है। 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? मेरे दोस्त जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें एक ही ट्रेन है लेकिन 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को
10 सेकंड में पार कर जाती है। ये फॉर्मेट है। तो जरा इसको जब हम सजाएंगे तो मैंने क्या कहा कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है। देखिए ये आपसे पूछ रहा है एस, रेलगाड़ी की चाल पी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है 250 मीटर और 10 सेकंड इसका टाइम दिया हुआ है। मेरे दोस्त देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको फंसाएगा। मैंने कहा कि दोनों तरफ मिलके कितनी बातें होनी चाहिए, पसीने का कद्र करेंगे, और अगर पसंद आए तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। मैंने कहा कि इसमें दोनों तरफ मिलके कितनी बातें हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये स्पीड है और ये प्लेटफॉर्म है, तो दोनों तरफ मिलके सिर्फ दो बातें आपके पास है। मैं कहां से लाऊंगा, पी या एस? इन दोनों में से कोई एक और होनी चाहिए तभी निकलता है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन का आंसर होगा आंकड़े अपर्याप्त है। आंकड़े अपर्याप्त है। आइए अब मैं लिए चलता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जरा ध्यान से देखेंगे। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को, फॉर्मूला इसमें अपने आप पता चल जाएगा, नो एक्स नो वाई। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को 6 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। यह 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगा? मेरे दोस्त दो तरह के क्वेश्चन है यहां पे। एक क्वेश्चन में दो बातें हैं। पहले हम यहां से यहां तक की क्वेश्चन से मैं ट्रेन की स्पीड निकालूंगा। क्या निकालूंगा? ट्रेन का स्पीड निकालूंगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, S इक्वल टू ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई है, जैसे P और R। तो जहां पे आप P देख रहे हैं ना, कहीं अगर ब्रिज की चर्चा हो जाए तो वहीं पर आप ब्रिज की लंबाई रख देंगे। तो जरा गौर कीजिएगा, 100 मीटर प्लस 100 मीटर कितने हो गए? 200 मीटर। क्लियर? समय कितना है? 6 है, दे दीजिए 6। इसको काट भी सकते हैं, 100 और ये 3 मीटर पर सेकेंड। ये दो बातें हैं इसमें, गौर कीजिएगा जरा। स्पीड आ गया। अब आपसे कह रहा है कि यह 200 मीटर लंबी ट्रेन, कौन? यह मींस क्या? यह मींस कि वही ट्रेन 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो फिर से मैं इसको उठाता हूं, स्पीड की जगह पर देखिएगा 100/3 रख देता हूं। गौर कीजिएगा, डाटा बदल चुका है, मुझे स्पीड मिल गया है, इसलिए मैंने स्पीड की जगह पर स्पीड रख दिया। स्पीड हर जगह सेम ही होगा, क्यों? क्योंकि एक ही ट्रेन है। तो मैंने स्पीड निकाल लिया। अब कह रहा डाटा बदल दो। कहा कि अगर ट्रेन की लंबाई 200 मीटर हो जाए, मेरे दोस्त अगर ट्रेन की लंबाई, माफ कीजिएगा, 200 मीटर लंबे पुल, अगर पुल की लंबाई 200 मीटर हो जाए, ट्रेन तो एक ही है ना, ट्रेन तो एक ही है, तो ये हर जगह वही डाटा जाएगा, 100 प्लस 200। देखिए कैसे उठा रहे हैं डाटा, 100 प्लस 200 कितना? 300। कितना सिंपल है, जरा गौर कीजिएगा और टी को रख दीजिए। देखिए 15 सेकंड काफी है इस क्वेश्चन को बनाने में। 00 से 00 कट जाएगा। जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इन दोनों से इंप्लाइज करके आएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, टी इक्वल टू आ जाएगा 3 3 जा 9 सेकंड। आपका आंसर हो गया। डियर स्टूडेंट, मैंने काफी बारीकी से, मैं यहां पे 4 नंबर क्वेश्चन लिखना भूल गया था, ये 4 नंबर है। आप देख रहे होंगे एक चीज को गौर से कि आपको अंदर से एक फील जरूर आना चाहिए कि जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं, जस्ट लाइक मैं ऑफलाइन। मेरे दोस्त, एक जमाने में मैं कभी मुजफ्फरपुर की आईजी कॉलोनी भगवानपुर में सिचुएटेड मेरी जो इंस्टीट्यूशन से वो बहुत ग्रैंड लेवल का हुआ करती थी। तो मैं उन बच्चों से मैं चाहूंगा फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के मंच से वो सब बच्चे हमसे जुड़े। यदि आप मुझसे जुड़ते चले जाएंगे तो आने वाले दिन में हो सकता है कि फिर से मेरी एक यूनिट आपके लिए सप्ताह में 1-2 दिन मिल जाए। तो प्लीज यदि मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर ले। मैं इसको अब डिलीट करूंगा और फिर मैं अगला क्वेश्चन की तरफ चलूंगा। आइए मेरे स्टूडेंट, जरा ध्यान से देखेंगे।
आइए डियर स्टूडेंट, अब मैं जो बातें करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलता हूं। ये दो फार्मूला याद रखिएगा। आपने देखा मैं पहले ही फार्मूला को इंडिकेट कर दूंगा, इसी तरह का मेरा कंटेंट होगा, आपको भी अच्छा लग रहा होगा। अब मैं इसके लिए अलग से कंटेंट देता, फिर आपके लिए क्वेश्चन लेके आता, तो वीडियो में फिर प्रॉब्लम हो जाती ना, आप फिर कंटेंट याद नहीं रहेगा, आपको क्वेश्चन भी याद हो जाएगा। गौर कीजिए कितनी बड़ी चीज मैंने आपसे शेयर कर दी। मैंने कंटेंट दे दिया, मैंने कंसेप्ट दे दिया, और कंसेप्ट के नीचे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। कंसेप्ट हमारा हमेशा के लिए लिखा हुआ है, आपको दिक्कत नहीं होगी। जब आप 10 क्वेश्चंस बनाएंगे तो मुझे लगता है कि बनाते बनाते आपका फार्मूला भी याद हो जाएगा और सेटिंग भी समझ जाइएगा, एप्लीकेशन भी समझ जाइएगा। तो कितनी बड़ी चीज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। आइए अब मैं फिर यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन देता हूं। मेरे दोस्त गौर करेंगे, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको यह समझना है कि क्वेश्चन को देखकर आपका 60% सॉल्यूशन बाहर आ जाएगा। सिर्फ देखें, आप उसको सिर्फ देखेंगे और देखने से ही आपका 60% जो सॉल्यूशन है वो बाहर निकल के आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ कंसंट्रेशन एंड सैलिडेंसी। यहां पे आपका कंसंट्रेशन बहुत बड़ा मैटर करता है। आज के बच्चे खुद को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। ये डिजिटल युग है, लेकिन ये डिजिटल युग हम लोगों को बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। यदि आप अपने जीवन को एक बेहतर शेप देना चाहते हैं तो मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करें। आप एक बार मोबाइल का इस्तेमाल बंद करके देखें 2-4 दिनों के लिए, आपकी लाइफ में एक सुकून और शांति जैसा फीलिंग आएगा। तो प्लीज इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करें, बेहतरीन कामों के लिए करें। अगर बुरे विचार आ रहे हैं, गंदे विचार आ रहे हैं, तो फिर आप अपने जीवन में उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाएंगे जिसके लिए आपके माँ बाप ने आपको किसी अच्छे शहर में, किसी अच्छी संगति में आपको रखा है ताकि आप एक दिन उनका नाम रोशन कर पाए। तो प्लीज मेरा आप सब स्टूडेंट से आग्रह है कि आप सब मेहनत करें, दिल से पढ़ें और आगे बढ़ें। कहता है एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में, गौर कीजिएगा क्वेश्चन में ट्विस्ट है, तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? मेरे दोस्त थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2-2 टाइम है। फिर मैं कहूंगा क्वेश्चन को पढ़िए और पता करिए कि इसमें ट्रेन कितनी है। ट्रेन कितनी है? एक ट्रेन। कितनी ट्रेन है? एक ट्रेन है। तो जब एक ट्रेन है तो उसकी चालें हर जगह सेम ही होगी। अब आप प्रैक्टिकली मत सोचने लगिएगा कि प्लेटफॉर्म से जब ट्रेन खुलती है तो धीरे धीरे स्पीड पकड़ती है, फिर स्पीड पकड़, ये सब दिमाग में नहीं रखने का, तो फिर नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो एक ही ट्रेन है तो हर जगह उसका चाल सेम होगा। मैं पहले ही बराबर दे देता हूं। तो यही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को, तो मैंने कहा क्रॉसिंग पोल मैन, इसके लिए फॉर्मूला ये है, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा? ट्रेन की लंबाई इतनी है, माफ कीजिएगा, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में, तो ट्रेन की लंबाई तो यहां पे क्या हो जाएगा? R/8। ये किसके लिए? प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। तो R स्टैंड्स फॉर ट्रेन की लंबाई, नो x नो y। यहां पे जब आएंगे फिर इसमें स्पीड निकालेंगे, यानी स्पीड बराबर स्पीड। मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा फंडा होता है बराबर करना सीख जाओ। स्पीड बराबर स्पीड। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 264। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 264 प्लस, फिर देखिए ये रेल वही रेल है जो व्यक्ति को क्रॉस करता है और ब्रिज को क्रॉस करता है, यहां पे कर देती है प्लस R/। समय कितना है मेरे दोस्त? 20 है। 4 से इसको काट दीजिए। देखिए कितना सिंपल है। क्वेश्चन को आपने देख लिया है, दोनों को मैंने बराबर कर दिया, एक लाइन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 5R हो जाएगा, ये 2R उधर है, अब फिर इधर आ जाएगा तो घट जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा 2 से इसका मल्टीप्लाई भी होगा, तो मल्टीप्लाई करना मत, सीधे 2 लिख के छोड़ देना। जरा ध्यान देना, 5R में से 2R जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 3R हो जाएगा। 2 6 4 into 2। क्यों नहीं कहा मल्टीप्लाई करने के लिए? क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे फिर भी तो बात वही आएगी। आइए 3 से 3 8 जा 24 और 3 8 जा 24। 88 into 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1767। देखिए कितना प्यार से मैं आपको बता रहा हूं।
क्वेश्चन को डील करना सीखिए, क्वेश्चन को समझना सीखिए, क्वेश्चन से डाटा निकालना सीखिए। और अभी तो एग्जाम्स का सीजन चल रहा है, तो इस सीजन में आप भी बेहतरीन प्रदर्शन करें और अपने घर के सपनों को साकार करें। आइए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 15 सेकंड में क्रॉस करती है तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में क्रॉस करती है। आप बारीकी से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। These two questions are same. There is no differences between these two questions. Everything is same in these two questions. So please try to solve yourself. Next question 7. Same questions 5 and 6 is same. If you understood question number 5, then definitely you will be able to solve question number 6 also. Point to be noted. मैं इंग्लिश वाले व्यूअर्स की कुछ शिकायत थी कि सर इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा करें, तो मैं उनसे मैं क्षमा चाहता हूं कि आप सब प्यार दिखाएं। और जिस तेजी से मैं आगे बढ़ रहा हूं, सब्सक्राइबर भी हमारे बढ़ रहे हैं, हमारे व्यूज भी बढ़ रहे हैं। और मैं YT स्टूडियो में जब जाकर देखा तो मुझे खुशी मिली, मैं 1 लाख व्यूज क्रॉस कर चुका हूं कलेक्टिवली। तो ये प्यार अगर मिलता रहा तो मैं आप ही के पैसे से, आप ही के प्यार से जो एनर्जी मुझे मिलेगी उसके थ्रू मैं आप तक इंग्लिश में भी लाने की कोशिश करूंगा, ताकि एक बेहतर स्टूडियो मेरे पास हो जाए। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा 45 किलोमीटर, गौर फरमाइएगा, यहां पे 7 है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को पार करने में 30 सेकंड लेती है। इस पुल की लंबाई क्या है? मेरे दोस्त 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को पार करने में 30 सेकंड लेती है। इस पुल की लंबाई कितनी है? मैं क्लियर कर चुका हूं कि आज के क्लास में ट्रेन की संख्या 1 है, और जब मैं पार्ट 2 डिफिकल्ट लेकर आऊंगा तो जिसमें ये सब भी होंगे थोड़ी थोड़ी, लेकिन उसमें स्पेशली होंगे जब 2 ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है, इस केस का होगा। और जब 2 ट्रेन, एक आगे जा रहा है और एक पीछे से क्रॉस करती है, उस संदर्भ में सवाल होंगे। तो अगर पार्ट 1 अगर आप नहीं सीखेंगे और पार्ट 1 पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो 110% आपको पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 दिन और रात आपके लिए सोचता रहता हूं। एग्जामिनेशन का सीजन चल रहा है, मेहनत करिए, दिल से पढ़िए। आइए फिर से एक बार सवाल की ओर चलते हैं। 45 किलोमीटर प्रति घंटे, मैं राउंड भी कर देता हूं कि कुछ दिखने में दिक्कत हो तो आप समझ जाइए। कहता है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को पार करने में 30 सेकंड लेती है। इस पुल की लंबाई कितनी है? फॉर्मूला इसमें आ जाएंगे। PS टेंसपुर मैंने प्लेटफॉर्म लिखा था, लेकिन अगर ब्रिज और पुल की बात हो तो उसी प्लेटफॉर्म की जगह पर वो वाली डाटा फीडअप हो जाएगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, पुल की लंबाई आपसे पूछ रहा है, और मैंने कहा था कि दोनों तरफ मिलके 3 बातें आपके पास होनी चाहिए। दोनों तरफ मिलकर 3 बातें होनी चाहिए, जिसमें से 3 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें थोड़ी सी एक कहानी है जो मैं आपको क्लियर करूंगा। टाइम एंड डिस्टेंस आपने देखा होगा पार्ट 1 और पार्ट 2, तो उसमें मैंने जिक्र किया था कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी पुल को पार करने में 30 सेकंड लेती है। आइए बराबर का साइन दीजिए, और बराबर का साइन देने के बाद आपको यह प्रतीत हो रहा होगा कि सर यहां पे स्पीड आ जाएगा। आपका आंसर मीटर में पूछा जा रहा है, तो आपका जो स्पीड है वो किलोमीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए। जो कुछ भी डाटा किलोमीटर बराबर में हो, उसको अगर आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों करना पड़ा? क्वेश्चन देख के डिसाइड करना है, क्योंकि आपका आंसर मीटर में है, तो ये मीटर प्रति सेकंड में बन गया। उतना लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर गिच-पिच हो जाएगा। बाकी सब ठीक है। अब 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और आपसे पुल की लंबाई पूछ रहा है, तो PS टेंसपुर पुल मान लीजिए, और रेलगाड़ी की लंबाई है 130, बटे में जो आपका टाइम है वो है आपका 30। मेरे दोस्त 9 5 जा 45, 9 2 जा 80। गौर फरमाइएगा, और 2 से इसको काट देंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा
गौर फरमाइएगा, 15 को 25 से जब मल्टीप्लाई करिएगा तो मुझे लगता है कि 25 बचे 125 और 25 एकम 25 2375 हो गया। आपसे P पूछ रहा है तो उधर से 130 को ले आइए और इधर P को छोड़ दीजिए, पुल की लंबाई निकल गई। आप आंसर तलाश सकते हैं। तो इसमें जो आपका आंसर हुआ, जरा ध्यान दीजिएगा, 130, इसमें ऑप्शन दिख नहीं रहा है मुझे। 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 2 से 15, शायद कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है, कहीं ना कहीं। सॉरी, माफ कीजिएगा, मैं 7 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूं और 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन देख रहा हूं। मैं भी इंसान हूं, कभी कभी गलतियां हो जाती है, सॉरी फॉर दैट। आइए, तो क्या कहा इसमें आपका 245, मैं यहां देख रहा था, सॉरी फॉर दैट डियर। मैं साधुवाद देता हूं उन बच्चों का जो बड़ी ही शांत मन से आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये मेरी लिखावट नहीं है मेरे दोस्त, ये हमारे भाई बंधु और छोटे छोटे भाई का है। जो प्यार मुझे मिलता है उनसे काफी अच्छा लगता है कि हम सब मिलकर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी भी कोई कशिश नहीं होती है कहीं से, मतलब कहते हैं ना उसको कि अनकंडीशनल लव जिसको कहते हैं। और अनकंडीशनल लव किससे होता है मालूम है? जहां कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता है, जहां किसी से कोई आशा नहीं होता है, जहां किसी से कोई लोभ नहीं होता है। और इस टाइप के जो रिश्ते होते हैं ना, वो बड़ी मजबूत हो जाया करते हैं। जैसे इस टाइप के रिश्ते आपको छोटे बच्चे से होंगे, आपको अपनी बेटियों से होंगी। जैसे मुझे अपनी बेटी से भी बेपनाह मोहब्बत है। जब मेरे सीने से लग जाती है तो लगता है कि दुनिया का सारा प्यार मुझे मिल गया। जब मैं उसे देखता हूं तो लगता है मेरा रोम रोम कह रहा है आई लव यू जान। बेटी के लिए कह रहा हूं मैं, किसी और के लिए नहीं। आइए, तो मैंने देखा यहां पे क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी एक खंभे को 30 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी? मेरे दोस्त सिंपल, खंभा, आदमी, जब कभी भी हो इस फॉर्मेट में जाइएगा। मैं बार बार कह रहा हूं मेरे दोस्त, एक कॉपी बना लो, एक कॉपी बना लो। मैं नियमित आप तक वीडियो पहुंचा रहा हूं, शायद ऑफलाइन से भी बेहतर कंटेंट आपको मैं दे रहा हूं। एक कॉपी बना लो मैथ्स का और उसमें बीसीसी लिख दो, अविनाश सर लिख दो, देखो आपकी लाइफ बदल जाएगी। आइए, तो मैं देखा कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 30 सेकंड में पार करते। आदमी को जब भी क्रॉस करे, खंभे को जब भी क्रॉस करे, इस तरह के फॉर्मेट। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक लाइन में मैं बना दूंगा। यहाँ पर 8 नंबर 60 को पहले आप चेंज कर दीजिए। क्यों सर, कैसे पता चल जाता है? मेरे दोस्त, मैं एक्सपीरियंस्ड हूं, बात सही है कि मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं, अनुभव में बड़ा हूं, तो इसलिए जल्दी से पता है। लेकिन यदि आप मेहनत करेंगे तो आप मुझसे भी आगे निकल सकते हैं। क्योंकि आप देखते होंगे आईआईटी का जो स्टूडेंट होता है, एमबीबीएस निकालने वाले जो बच्चे होते हैं, उनकी उम्र 21 साल होती है और ऑल ओवर इंडिया में रैंक आ जाता है उनका। आईएएस बनने वाले जो बच्चे होते हैं वो 25 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं। मैं सम्मान करता हूं और सलाम करता हूं इस शख्सियत को जो दिन रात मेहनत करके 25 साल में ही इतिहास रच डालते हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। तो ये अनुभव की बात है और आप भी अनुभव करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझसे आगे निकल जाएंगे। तो ये स्पीड है, इस फॉर्मेट में मैं चला है। मैंने पहले ही कहा है, कोई XY मानने की जरूरत नहीं है। रेलगाड़ी की लंबाई आपसे पूछ रहा है तो बस R लिखकर छोड़ दें और नीचे में 30 सेकंड है। मेरे दोस्त, ये 6 से 10 बार में कट जाएगा, ये 3 से और ये 10 से। मेरे दोस्त, R 5 से गुना करेंगे, फिर 10 से गुना करेंगे, यानी 500 मीटर रेलगाड़ी की। सर, इसको क्यों चेंज करना पड़ा? मेरे दोस्त, आंसर मीटर में पूछ रहा है तो स्पीड को मीटर पर सेकंड में होना है, लेंथ को मीटर में होना है और तभी टाइम सेकंड में आता है। ये सब नियम याद रखेंगे। आइए, अब मुझे लगता है आज के बाद मैं 9 पे चलता हूं। इसको अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं और नहीं तो दोबारा बना सकते हैं। वीडियो को देखें, कॉपी बगल में रखें और बार बार सॉल्व करें। आइए, मैं काफी सोचकर इस तरह का फॉर्मेट लाया कि मैं आपको बिना डिजिटल बोर्ड के भी मैं आपको फील करा दूं कि डिजिटल बोर्ड से बेहतर कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं। मेरे दोस्त, 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर आप चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर अगर आप चलते हैं तो कहता है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी
50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, 600 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने में वो कितना समय लेगा। बिल्कुल 100% आपके जहन में ये वाला फॉर्मूला आ गया होगा, क्रॉसिंग प्लेटफॉर्म और ब्रिज। बस कुछ करना ही नहीं है, फॉर्मूला अब याद हो गया होगा आपको। क्वेश्चन देख के डाटा क्लियर हो गया। आइए बराबर का साइन पहले ही दे देना है, उठा लेते हैं। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, पहले 50 को ले लेते हैं, स्पीड की जगह पर रख देते हैं। 50 इंटू 5/18 इसलिए कर लेते हैं क्योंकि आपका जो समय है सेकंड में पूछा गया है, तो मीटर पर सेकंड में बदल गया। मैं एक टाइम एंड डिस्टेंस में इसकी चर्चा कर चुका हूं। रेल को समझने के लिए टाइम एंड डिस्टेंस को समझना जरूरी है, इसलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं डिलीवर कर चुका हूं, जाकर उसको देखिएगा। मैथ्स बाय अविनाश सर, BCC। अब जरा ध्यान दीजिए, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में। तो 150 और 600 डायरेक्ट लिख दूं, 750। क्या पूछा आपसे? टाइम पूछा, छोड़ दीजिए टी को चुपचाप। 1 0 से 1 0, 5 से 25, 5 गुने 25 यानी 25 त्रिजा, 18 त्रिजा। गौर कीजिएगा, टी इधर आ गया और ये चला गया इधर, यानी 54 सेकेंड आपका आंसर हो गया। कितना सेकेंड आपका आंसर हो गया? 54 सेकेंड आपका आंसर हो गया। आइए, क्लियर है? 54 सेकेंड आपका आंसर। लास्ट क्वेश्चन बचा है। मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा, यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए, काफी मेहनत करता हूं, तो प्लीज शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर। लगभग 150 वीडियोस मैंने अपलोड कर चुका हूं यूट्यूब पर। ये जर्नी मेरी साल भर से है, 1 ईयर एवं 1 ईयर प्लस कह सकते हैं। तो मैं उस हिसाब से देखता हूं कि मेरी रिस्पॉन्स अच्छी है और प्यार दिखाएंगे तो मैं और मेहनत करूंगा आपके लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। कहता है 2 रेलगाड़ी की चाल इतना इतना है, इनकी चालों का अनुपात कितना है? तो मेरे दोस्त थोड़ी सी इसमें कहानी है और कुछ नहीं है। देखिए क्या कहानी है, मैं आपको बता रहा हूं। 10 नंबर में R1/R2 = दोनों का चाल का अनुपात पूछ रहा है, लेकिन 45/10 मत कर दीजिएगा। जब भी रेशियो पूछे ना, अगर यूनिट सेम है तो कर दीजिए, लेकिन अगर यूनिट डिफरेंट है तो उसको सेम करना होगा। तो 45 किलोमीटर पर आवर में है, देखिए 45। जैसे ही मैं 5/18 से मल्टीप्लाई किया, ये मीटर पर सेकंड में बदल गया। नीचे क्या है मेरे दोस्त? 10 है मीटर पर सेकंड में ऑलरेडी, मीटर पर सेकंड में ऑलरेडी है। आपको यूनिट सेम करना होगा, भूल मत करिएगा, आपको यूनिट सेम करना होगा। इसलिए 9 से 9 5 जा, 9 2 जा, राइट। गौर कीजिएगा जरा, ये क्या हो जाएगा? 5 से 5 2 जा, क्लियर? क्या मिला? ऊपर 5 है और ये 2 नीचे ही रह जाएगा। 5:4। गौर कीजिएगा, दोनों आंसर दिया हुआ है, इसलिए 5:4। और डिटेल जानना है तो अच्छे से कैलकुलेट कर लीजिएगा। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो दिल की गहराइयों से और अपने दिल के अंदर जाइए, अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि यह शख्स मेहनत कर रहा है, इतनी गरीबी में भी, डिजिटल स्टूडियो के बिना भी मुझे इतने बेहतर कंटेंट दे रहा है। इसके लिए एक लाइक तो बनता है, और अगर दिल में आए कि लाइक होना चाहिए तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। दैट्स ऑल।